रामचरितमानस की जय हो, श्री हरि की जय हो। राम सुना दुख कान न काओ, जीवन तरु जिमि जोग बैराओ। पलक नयन फनि मन जहि भांति, जो गावै जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी साठ सवाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साठ सवार करती थीं जैसे पलक नेत्रों की सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फेरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। देख के कई अमंगल मूला, भई श्री प्राणी प्रियतम प्रतिकूला। भाई श्री रामचंद्र जी सब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गए। मैं धिग धिग अघ उधति अभागी, सब उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करि सिरजयउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनिश प्रेम समुझावे निषादु, नाथ करई कद बाद विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामई, एह निर्जोष दोष विधि बामई। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे, यही निचोड़ निश्चय सिद्धांत है। तो प्रतिकूल दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जही, मातु कीनी बावेरी तेहि राति पुनि पुनि करही प्रभु, सादर सराहना रावेरी। तुलसी न तुम्हें शो राम प्रीतम, कहत हो सो हे किए परिणाम मंगल। जानी अपने आनई धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपायतन। चलई करई विश्राम है, विचारि दृढ़ आनी। मन राम लखन सिया रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी और धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। एह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर देखना करी करही प्रणामा, देहि के कई खोरी निकामा।
भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातई दूषण दे। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहई भरत सनेहु, को कह नृपति निभायु नेहु। निंदहि आप सराहि निषादई, को कह सकई विमोह विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता। एहि विधि राति लोक सब जागा, भावेनुसार गुदारा लागा। गुरु सुना बचड़ाई सुहाई, नाई नाविशत मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भा सब पारा, उतरे भरत सब सबहि सवारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरु सिरुनाई। आगे किए निषादगण, दीनऊ कटकु चलाई। लखन सिया राम। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नभाकर भरत जी निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चल दी। किए निषाद नातु अगु आई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, बेप्रण सहित गबनु गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाएं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। राम राघव की जय हो। श्री हरि की जय हो।